हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज की वीडियो में हम हमारा जो टॉपिक था बिज़नेस सर्विसेज उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो बिज़नेस सर्विसेज थी जो उनके इम्पॉर्टेंट टाइप्स कौन से हैं, बिज़नेस है जो वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। तो अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बिजनेस सर्विसेज जो बिजनेस प्रोवाइड करते हैं वो है बैंकिंग की फैसिलिटी। कहते हैं बैंकिंग सर्विस क्या होती है, मतलब वो फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करता है बैंक, किनको, कस्टमर्स को, ताकि वो अपने मनी को मैनेज कर सकें, कस्टमर्स को, बिजनेस को, मतलब जो भी। तो वो क्या है हमारे पास, बैंकिंग, जैसे कि लोगों से उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और उनको लोन्स एडवांस करने। एडवांस का मतलब होता है देना। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट सर्विस जो बिजनेस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, तो वो क्या है हमारे पास, बैंकिंग। अब सेकंड है इंश्योरेंस। अब हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में। वो पार्टीज़ कौन सी हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है, इंश्योरर का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है कस्टमर को। और इंश्योर्ड कौन है, पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर कौन है, जिसने पॉलिसी ली है कंपनी की। अब जैसे मैंने डायग्राम बनाया कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कहते हैं इंश्योरर। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी। वो क्या प्रोवाइड करती है, कंपनसेशन, किनको, पॉलिसी होल्डर को, मतलब इंश्योर्ड को। अब कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को कंपनसेशन दी, पर इन रिटर्न कंपनी क्या लेगी, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है, इंश्योर्ड है, वो इन रिटर्न कंपनी को क्या प्रोवाइड करेगा, प्रीमियम। अब ये प्रीमियम की अमाउंट डिपेंड करती है कि आपने वीकली देनी है, मंथली देनी है, कैसे देनी है, एनुअली देनी है, हाफ ईयरली, ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। जैसे कि फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कंपनी, मरीन इंश्योरेंस दैट इज लिंक्ड विद वाटर, है ना। तो ये हो गई हमारे पास इंश्योरेंस। थर्ड बिजनेस सर्विस है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। कहते ट्रांसपोर्टेशन क्या है, गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर व्हीकल्स की हेल्प से, जैसे ट्रेन, शिप्स, एयरप्लेन्स, है ना, ये सारा कुछ। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कॉमन लैंग्वेज में यही होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाना। और वो किसके थ्रू होता है, व्हीकल्स के थ्रू ही होता है, चाहे एयर से, है ना, जाए हमारा सामान, चाहे लैंड ट्रांसपोर्ट, तो वो डिपेंड करता है ना, कि लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, कि ट्रांसपोर्ट का जरिया कौन सा है। फोर्थ बिजनेस सर्विस है वेयर हाउसिंग। अब देखो कॉमन लैंग्वेज में वेयर हाउसिंग क्या होता है, सामान को स्टोर करके रखना। कहते हैं वेयर हाउसिंग का मतलब गुड्स को स्टोर करना सेफ प्लेस में, अनटिल दे आर नीडेड फॉर सेल और यूज़, जब तक उनको सेल और यूज़ में नहीं लाया जाता तब तक उनको क्या करना, अपने पास सेव करके रखना। इट प्रोटेक्ट्स देम। अब हम अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड अभी मार्केट में नहीं है, तो हम जब तक उनकी मार्केट डिमांड में क्रिएट नहीं होगी तो तब तक उसको हम अपने पास स्टोर करके रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने अपने जो गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने डैमेज होने से, थेफ्ट, चोरी होने से, फायर लगने से, स्पॉइलेज करने से क्या हो गया, बचा लिया। जैसे कि एग्जाम्पल ली हमने कि अमेजोन कीप्स प्रोडक्ट्स इन लार्ज द वेयर हाउसेज बिफोर डिलीवरिंग दैम टू द कस्टमर्स। जैसे अमेजोन है, हम सबको पता ही है कि अमेजोन क्या है, तो वो प्रोडक्ट्स को अपनी तरफ तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कस्टमर्स को उनकी नीड अराइज नहीं होती। अब लास्ट हमारे पास बिजनेस सर्विस है कम्युनिकेशन। अब देखो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए दूसरे है ना, दूसरे पर्सन के आइडिया को। इट कैन बी डन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। अब हम कम्युनिकेशन बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी, दिखा के भी। जेस्चर्स मीन्स होता है कि अगर हम इशारे करें उन तरीके से। अब फ़ोन, ईमेल के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन है जो वो कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बड़ा ही एक सिंपल सा कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताया है कि जो सेंडर है, सेंडर कौन है, जो मैसेज को सेंड करता है, वो मैसेज को सेंड करेगा रिसीवर को। रिसीवर कौन है, जो मैसेज को रिसीव करेगा, समझेगा, उसको इंटरप्रेट करके अपनी लैंग्वेज में बोल लो या अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करके उस मैसेज में से इंफॉर्मेशन को डिराइव करेगा। जैसे एग्जाम्पल, एक टीचर लेसन एक्सप्लेन कर रही है स्टूडेंट्स को,
तो वो कम्युनिकेट कर रही है। वैसे ही टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द फ़ोन, आप फ़ोन पे अपने फ्रेंड से, दोस्त से बात कर रहे हो, तो वो भी तो कम्युनिकेशन में ही आ गया। तो ये हमारे पास टाइप्स थी 5 मेन बिजनेस सर्विसेज के।